नमस्कार साथियों, देश टेस्ट प्रो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। शनि की साढ़े साती के आज 21वें 21 एपिसोड में हम लोग आज बात करेंगे धनु की राशि हो और जो मूल नक्षत्र वाले हैं, यदि शनि की साढ़े साती इनके ऊपर आती है तो कैसा अपना प्रभाव डालती है, या फिर आफ्टर ऑल अपने जीवन में ये किस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं जब किसी भी ग्रह का एक अच्छा लाभ इनको न मिल रहा हो। तो ये सारी बातें आज के एपिसोड में हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ जिनको अपना नाम नहीं पता है, जिन्हें ये नहीं पता है कि उनकी जन्म की जो राशि है उस राशि का जो नामाक्षर है वो क्या है, तो फिर उनके जो पुकार के नाम हैं, जिन नामों से वह जाने जाते हैं, उनका जो पहला अक्षर है उससे भी हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो जातक धनु की राशि के हों उसमें भी मूल नक्षत्र वाले हों, और साथ ही साथ जिनको नाम न पता हो उनके नाम यदि ये, यो, य पे एक ही मात्रा ये और यो, और साथ ही साथ भा और भी, इन चार नामाक्षरों से भी जिनके भी नाम शुरू होते हैं तो वह अपने आप को मूल में जाने। वैसे देखा जाए तो शास्त्र के मतानुसार पूरी 27 और अभिजीत को लेकर जो 28 नक्षत्र हैं, इनमें 6 मूल नक्षत्र होते हैं। मूल का तात्पर्य क्या है कि जो प्रारंभ से चल रहा हो, यानी जिसकी गति हमेशा रुकी हुई है, अवरुद्ध हो, ऐसी चीजों को मूल कहते हैं। और इसमें 6 नक्षत्र आते हैं, और उसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली नक्षत्र होता है यह मूल ही होता है। और देखने वाली बात यह है कि यह मूल नक्षत्र आता है किसके, धनु के अंतर्गत आता है, और धनु के स्वामी गुरु हैं। अब इन सारी बातों को मिला करके देखने समझने की कोशिश हम करेंगे। देखिए, जब भी शनि की साढ़े साती आप पर आए, या शनि की साढ़े साती ना भी हो, शनि की ढैया हो, या फिर जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में या किसी अन्य समय में किसी अन्य ग्रह की महादशा में आप जब भी किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तो सबसे पहले आप यह जान लें कि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है। क्योंकि जो धनु नक्षत्र वाले मूल में आते हैं, वह मूल और साथ ही साथ यह जो नामाक्षर है ये, यो, भा और भी, इनमें सबसे कॉमन सी एक बात तो ये होती है कि यह केतु के बनने पे बने रहते हैं, केतु के बिगड़ने पर बिगड़ जाते हैं। यानी केतु की स्थिति इनकी कुंडली में जैसी रहेगी, उनके साथ होने वाली घटनाएं भी वैसी ही घटित होंगी। अब सबसे पहली बात एक और देख लीजिए कि जहां पर बृहस्पति इस राशि का स्वामी हो जाने के नाते, यानी धनु का स्वामी हो जाने के नाते इसको उच्चता प्रदान करता है। कैसा? कुंडली में धन का स्वामी बृहस्पति को कहा जाता है। अब धन के कई प्रकार होते हैं, आप धन को कैसा खर्चा करेंगे या कैसे कमाएंगे, यही उसका प्रकार है। तो बृहस्पति को धन का स्वामी इसलिए बनाया जाता है कि अच्छे मार्ग से धन आए और अच्छे मार्गों पर ही धन व्यय हो, अच्छे मार्गों पर ही धन का खर्चा किया जाए। तो धन तो इनके जीवन में निश्चय ही होता है। जो भी धनु से जुड़े हुए जातक हैं या बृहस्पति की मीन राशि से जुड़े हुए जातक हैं, तो एक उनका टारगेट होता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है ऊर्जा। ऊर्जा हर व्यक्ति के अंदर भगवान स्वभावतः दे के भेजता है, और आप अपनी ऊर्जा को जिस तरफ लगाएंगे वैसा ही चीज आप अर्न करेंगे। तो जो धनु के लोग होते हैं या जो मीन राशि वाले लोग होते हैं, उनकी ज्यादा जो ऊर्जा लगती है वह धन कमाने पे लगती है। वह धनी होना हमेशा चाहते हैं और होते भी हैं। तो मूल नक्षत्र से, जो कि धनु के अंतर्गत आता है, इससे सिर्फ कई बार हमने ऐसा देखा और कई बार ऐसा प्रश्न भी आया है कि मूल नक्षत्र वाले हैं तो इनके लिए तो काफी दिक्कतें होंगी क्योंकि अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता। ऐसा नहीं है। एक टारगेटेड फील्ड में यह जाते हैं, एकदम इनका एक लक्ष्य बना होता है। इसीलिए इस राशि को भी धनु ही कहा जाता है, क्योंकि अपने एम को हमेशा देखना ही इस राशि का
मुख्य कार्य होता है। तो ऐसे लोग धन के प्रति काफी ज्यादा आकर्षित रहते हैं, अपने जीवन में धनी होते भी हैं। लेकिन चूंकि मूल नक्षत्र है और साथ में केतु जुड़ जा रहे हैं, तो केतु आपको मार्ग से भ्रमित जरूर करेंगे। वो ये कहेंगे कि मार्ग कमाओ, ठीक है, लक्ष्य आपका अच्छा है, लेकिन कमाने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा गलत करो, तभी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और एक बात का और विशेष ध्यान दीजिए कि आप चाहे अच्छा करिए या बुरा करिए, आपको अपने जीवन के 30 to 35 ईयर्स तक आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा ही रहेगा। उसके बाद से फिर चूंकि प्रौढ़ा मेच्योरिटी का ग्रह है गुरु, तो जब आपकी प्रौढ़ अवस्था यानी मेच्योर अवस्था, मेच्योर एज शुरू होगी, तो फिर वो गुरु काम करना शुरू कर देगा। तो गुरु ऐसी राशि वालों को, ऐसी नक्षत्र वालों को, या फिर जिनके मैंने नामाक्षर बताए ये यो भा भी, ऐसे लोगों को आप अधिकतर धनी ही पाएंगे। लेकिन उनके साथ साथ एक चीज और ये लेके साथ में चलते हैं, वो है कि कोई एक ऐसी बीमारी होगी जो इनके बचपन से शुरू होकर के और उनके जीवन पर्यंत तक, जिसको पुरानी बीमारी कहा जाता है, वो बीमारी कभी ठीक ही नहीं हो सकती है। वेट बढ़ने की समस्या होगी, कमर दर्द की समस्या होगी, लेकिन एक बीमारी इनके जीवन में निरंतर चलती रहेगी। साथ ही साथ इनके साथ चूंकि मूल नक्षत्र के हैं, तो दुर्घटना होने की संभावनाएं काफी ज्यादा रहती हैं। तो जब भी आपके जीवन में धनु राशि के हैं, मूल नक्षत्र के हैं, ये यो या भाभी इत्यादि से जिनका नाम शुरू हो रहा है, जब भी आपके जीवन में दिक्कतें आए, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका केतु कैसा है। यदि केतु अच्छी अवस्था में नहीं है, तो केतु का उपाय करें। और साथ ही इस नक्षत्र के एक देवता होते हैं नैऋति। नैऋति राक्षसों के देवता मुख्य करके होते थे। अब राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, लेकिन यहाँ पर इस उनके अंतर्गत आने वाले मूल नक्षत्र का जो देवता बनता है वो नैऋति, जो कि राक्षसों का देवता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि केतु का उपाय तो करें ही करें, साथ ही साथ किसी एक देवता जो कि सत्व से जुड़ा हुआ देवता हो, सत्व से जुड़े हुए देवता यानी भगवान शंकर, भगवान शिव की आराधना आप निश्चित तौर से करना शुरू कर दीजिए, तो ये बैलेंस हो जाएगा। और जब ये बैलेंस, यानी क्योंकि मूल नक्षत्र ये बताता है कि आपको अपनी लाइफ में ना बैलेंस करके चलना है, दोनों ही पक्षों को अपने साथ रखना है, तभी आपकी तरक्की होगी। अथवा स्वभावतः धनी तो बनाती है यह राशि, लेकिन उस धन से आपको इतना नुकसान करेगी, आपको इतना ज्यादा परेशान करेगी कि फिर आपको कई बार तो ये लगने लगेगा कि ये धन आया ही क्यों। तो जब भी आप कभी प्रॉब्लम को फेस करें, तो सबसे पहले आप केतु को देखें, किसी भी विद्वान से उसे दिखवा लें केतु की अवस्था कैसी है। यदि अच्छी नहीं है तो केतु को ठीक करने का उपाय करें, और साथ ही साथ अपने जीवन में बैलेंस बना के चलें, यानी देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न तो रखें ही रखें, साथ ही साथ भगवान शिव की आराधना करते रहेंगे, तो यह जो दुर्घटना है, या जो पुरानी बीमारी है, या फिर ये जो धन का अपभ्रंश है, ऐसी चीजों से आप बच जाएंगे। आई होप को आपको ये एनालिसिस जो है समझ में आता होगा। कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमारी रीच बढ़ाएं। धन्यवाद।